देखिए, ये कह रही है कि हम कहीं दोष लगाए आए हैं तो हमारे लिए यहाँ दोष लग जाएगा। तो सत्संग में आ गए हैं और फिर भी हमको दोष लगे और दोषन को ना काटें तो हमें कौन सी जगह मिलेगी। तो हमारी मैया का आगे प्रश्न है कि कैसे करें। तो तुम उस पनी कहानी को कहना चाह रही है मैया कि मैं इसके ऊपर एक कहानी कहूंगी तो इनका भरम मिटाओ और सुने वो भी सबका भरम मिटे। बोलो मैया, बैठो। बैठ लो मैया। हमारी माता जी एक कहानी कहना चाह रही हैं। ये कहानी कहना चाह रही है कि इसमें आके भी हमें पाप लगे और हमारे पाप ना कटें तो हमारे पाप इसमें आके ही कटेंगे। सभी भक्तों को मेरी हाथ जोड़ के हरिओम हरिओम। तो एक मजदूर और एक सेठ रहते थे। मजदूर बोले, सेठ जी और सेठ जी कि हाँ, कि कल को तुम्हारी शाम को 7 बजे और मृत्यु हो जाएगी और तुम सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। हमारी माता जी कह रही है कि सेठ से कहा कि सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, तुम्हारी कल को मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी बोले, अरे तुझे क्या पता मेरी मृत्यु होगी या नहीं होगी, तुझे क्या पता है ऐसी बात, तू अपने काम कर रहा काम कर। कि नहीं सेठ जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो तो सही। अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई और वहाँ प्रभु पूछे तुमसे तो यही बात कहना कि जो मैंने नीचे पाप किया है उसका मुझे दंड दो और जो मैंने नीचे दान किया है पुण्य किया है उसे मेरी आंखों से मुझे दिखला दो। इस बात का ही विशेष ध्यान रखना आप। तो दूसरे दिन और शाम को 7 बजे और सेठ जी की मृत्यु हो गई और सेठ जी के ऊपर ले गए भगवान के अमदूत आए, ले गए और बोले भगवान के, हाँ भाई आपने क्या क्या काम नीचे किया था, आपके लिए क्या दंड दिया जाए। बोले सेठ जी बोले, अरे ये वही बात पूछ रहे हैं जो कल ये बात मुझे मजदूर ने बताई थी, ये तो वही बात पूछ रहे हैं। अचानक एक संग याद आएगी उनके तैया। बोले कि हे प्रभु, जो मैंने नीचे दान किया है पुण्य किया है उसे मेरी आंखों से मुझे दिखला दो और जो मैंने नीचे पाप किया है उसका मुझे दंड दो, मैं दंड भुगतने तैयार हूँ प्रभु। भगवान बोले कि भाई इस बात का तो सवाल जवाब हमारे पास है ही नहीं। अब अमदूत भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास ले गए, उन आत्मन को उठा गए। बोले वहीं यही सवाल दो कि भाई आपने क्या क्या काम नीचे किया है, आपके लिए मैं क्या दंड दिया जाए। बोले सेठ जी बोले, हे प्रभु, जो मैंने नीचे पाप किया है उसका मुझे दंड दो और जो मैंने नीचे दान किया है पुण्य किया है उसे मेरी आंखों से मुझे दिखला दो। बोले कि भाई इस बात का सवाल जवाब हमारे पास तो है ही नहीं। फिर भगवान के दूत उन्हें ले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बोले, वहाँ पहुँच गए तो बोले भाई आपने क्या क्या काम नीचे किया था, आपके लिए क्या दंड दिया जाए। कि हे प्रभु, जो मैंने नीचे दान किया है पुण्य किया है उसे मेरी आंखों से मुझे दिखला दो और जो मैंने नीचे पाप किया है उसका मुझे दंड दो, मैं दंड भुगतने तैयार हूँ। विष्णु भगवान बोले, नहीं तू ऐसा कहता और नहीं मेरे पास यहाँ तक आता। अब तैने चाहे कितना ही पाप कर लिया, कितना ही तैने दान कर लिया, कितना ही तैने पुण्य कर लिया, जो मेरे पास तो यहाँ आ गया तो यही तेरा मैंने माफ कर दिया, यही तेरा कल्याण है। आपका भरम खत्म हो गया। जब हम यहाँ तक गुरु तक आ ही गए तो अब हमारा पाप पुण्य और जो हमारे को अचानक कोई तकलीफ है जाती है तो तकलीफ तो शरीर को होगी, आत्मा को तो कोई तकलीफ नहीं है।
जिस शरीर के अंदर तो दुख आएंगे और जाएंगे, सुख आएंगे और जाएंगे। आत्मा में ना कोई दुख होता है और ना कोई सुख होता है। तो जब हम विष्णु भगवान तक, गुरु तक आ ही गए, तो हमें पुण्य और पाप कहाँ रह गया? अब भी हम पुण्य और पाप का काम करेंगे क्या? ना हम पुण्य का पाप कर रहे, ना पुण्य कर रहे, हम तो निष्काम सेवा कर रहे। तुम्हारे पास में बैठ के जो भी हम सत्संग सुनाते हैं अपने गुरु की कृपा से, क्या तुमसे कुछ लेते हैं? नहीं। कुछ मांगते हैं? कुछ ना मांगे रहे। केवल हम यही कहते हैं सबको कि सही रास्ता पे चलो। गुरु से पहले तुम जो कुछ करे आए, गुरु में नहीं आए। जैसे भी हमारी माता जी ने एक कहानी बताई है कि अब मेरे लिए जो कुछ मैंने पुण्य करा, जो कुछ करा मैंने, उसे तो मुझे दिखा दो आंखें से। मुझे पुण्य का कुछ नहीं चाहिए, और जो मैंने गलत करा है उसे मैं दंड का भागी हूं, तो मुझे दीजिए, मैं तैयार हूं दंड भोगने के लिए। तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि जब तू मेरे तक आ गया तो अब क्या दंड दूंगा? तो यहाँ सत्संग में आके सत्संग को सुन के अच्छी रास्ता पे चलो, उस रास्ता को बदलो, भूतकाल को भूलो, छोड़ो, और भविष्य में आगे को छोड़ो। भविष्य हमारा कल का दिन आएगा, जब ही तो हमारा भविष्य दिखेगा। हमारा कल का दिन नहीं आएगा तो भविष्य कहाँ आएगा ना? तो भूतकाल को और भविष्य काल को छोड़ के वर्तमान में रहो। वर्तमान ही हमारा भगवान है। जो तुम आज करोगे सो तुम्हें कल मिलेगा। बुढ़िया सुन रही ना कथा के लिए, भगवान की बैठी बैठी गुरु की। जब मौत आई तो बुढ़िया ने पूछा ना कि तुम मुझे लेने आ गए। यमदूत जब आए, बुढ़िया ने पूछा ना कि तुम मुझे को लेने आए हो? हाँ चलो, तुम्हारा वक्त हो गया है। मेरा वक्त हो गया तो मुझे एक इच्छा है मेरी पूर्ण हो जाने तो, और तुम मुझको कल को ले जाना। बोले माता जी तुम्हारी क्या इच्छा रहेगी? अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो लेके जाएंगे आज। नहीं बेटा, तुम कल जरूर ले जाना, और आज मुझको छोड़ जाना। बोले देख माता जी, हम कल जरूर आ जाएंगे लेने के लिए, लेकिन बेटा तुम कल आओगे ना तो दरवाजे पे लिख जाओ मेरे कि हम कल आएंगे, मैं तो भूल जाऊंगी नहीं। अब बुढ़िया कितनी चतुर थी कि हम अपने गुरु से ज्ञान कुछ भी नहीं सीख रहा है। बुढ़िया ने लिखवा लिया, साइन करवा ले दरवाजे पे। अब कल फिर आए, खटका दी दरवाजा, चलो माता जी उठो। यमदूत खटका दी कबाड़े। बोले कहाँ? क्या लेने आए तुमको? और कहाँ? बोलो बेटा देखो दरवाजे पे क्या लिख रहा है, अपने मुख से बताओ पढ़ के कि कल लिख रहा है। तो कि बेटा फिर कल ही आना। अब उस समय पे तो चले गए वो कि हाँ कल आ जाएंगे, भूल गए। अब फिर तीसरे दिन आए, बोले चलो माता जी जल्दी, अब तुम्हारा टाइम हो गया। कि बेटा कहाँ? देखो दरवाजे पे क्या लिख रहा है। तो कल आई नहीं, लौट के चली गई। मौत भी लौट के चली गई, यमदूत लौट के चले गए, कल तो आई नहीं किसी की। तो भविष्य में क्यों जीते हो? हमारे भविष्य में क्या होगा? जो तुम आज कर रहे हो सो तुम्हारे भविष्य में होगा। जो बीत गया है वो तुम्हें दिख रहा है, अब तो आएगा नहीं वो। गुरुदेव थोड़ी सी वाणी में बोलो कि राजा ये सत्य के वो सत्य। राजा हूं मैं, सपना देख रहा हूं, ये सत्य है कि मैं राजा हूं? या मैं सपना देख रहा हूं कि मैं फकीर हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं? कि ये सत्य है? ना ये सत्य ना ये सत्य, और ये भी सत्य और ये भी सत्य, सपने की तरह। तू राजा है ना। अब मत सोचा राजा लोग क्यों नहीं ज्यादा आते हैं, राजा गुरु क्यों नहीं बनाते हैं सत्संग में?
करोड़ों में पूछी जाए, जितने करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, हजारों हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हमारा भी सत्संग देख रहे हैं। हमारे लिए तो इसमारे अब यूट्यूब बनवा दिया है कि तुम्हारे गुरु चले गए, तुम रोते हो अपने गुरु के लिए। हमारे गुरु का एक वचन तो सुनने को मिले। हमारी आरती दीदी है, वो सत्संग करती हैं, 7 बजे चलता है लखनऊ में। सबकी आवाज सुन लेते हैं, परमिला भगवान की आवाज सुनते हैं, दादा भगवान की आवाज सुनते हैं, आरती दीदी की आवाज सुनते हैं, जिन जिनको हम जानते हैं उनका सबका हम आवाज सुनते हैं। और क्या तरसते हम कि हमारे गुरु का एक जवाब हो तो हम देखें हमारे गुरु कैसे बोल रहे हैं। तो हमने इसी मारे, तो तुमने बोला है हमसे कि जब तुम अपने गुरु के लिए रोते हो तो हमें भी याद आया करेगी। हम तो देखे नहीं थे तुम्हारे गुरु, लेकिन हमारे गुरु का फोटो तो है, इसी मारे तो इसमें हमने डाला है ये। तो भूतकाल को तो ऐसे देखो जैसे मछुआरे की लड़की देख रही थी कि कल में मछुआरी थी और आज में महारानी बन गई। पर वह में अहंकार मत लाओ और रो मत, चिल्लाओ मत। कहा कल तो मैं राजा था, आज तो मैं फकीर हो गया। भाग में लिख रही होगी तो होगा। बागेश्वर धाम कैसी बात बताते का ठंडी के लिए प्रवास ठंडी के लिए अपनी बहन के उसमें कारठ बनवाने के लिए, और आज उनके हाथों से शादी हो रही है। ऐसे बेटा के लिए माँ ने जन्म दिया है, उस माँ के लिए मैं नाक पकड़ के दंडवत प्रणाम करती हूँ। ऐसी माताएं होनी चाहिए और ऐसी संत को देख के नहीं हमको खुद बनना चाहिए। उन बेटन के लिए देख के ऐसे संत के लिए गाली देते हैं। भोग विलास वाले गालियां ही दंगे, जिनको मजा आता है भोग विलास में वो तो गाली देंगे, और जिनको नहीं आता है तो वो तो मैया प्रणाम ही करेंगे। वो भी तो कोख से ही बेटा पैदा हुआ है किसी का, जो दुनिया को संभाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने को ही नहीं संभाल पा रहे, अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे, अपने बेटी बेटा को नहीं संभाल पा रहे, अपने भाई बंधु को लेकर नहीं चल रहे। भाई अपना बेटा देख रहा है, दूसरे भाई की गुलामी कर रहा है। बुरा मत मानना मेरे भाई बंधु, दूसरे अपन बनाए। और क्या हमारा सनातन धर्म यही है कि अपने भाई बंधु तो देख रहे हैं? बुरा मत मानना, सबके लिए है कि बात। किससे दोस्ती है रही है, किससे हम प्रेम कर रहे हैं? आज तो वो तो सारी दुनिया को चला रहे हैं। बागेश्वर धाम प्रेमानंद जी, गौरी गोपाल जी, बच्ची छोटी सी कनेक्सा जरासी हैं, वह बिटिया के लिए बार बार दंडवत प्रणाम करती हैं। कितने अच्छे से बाणी सुनाती हैं, कैसी कैसी कथा सुनाती हैं। छोटी बच्ची है ना। और गो बेटी बेटा कैसे हैं, जो उनको देख के भी उनका दिल नहीं पिलंग रहा है। तो दिल तो मेरे बाबू हो, तुमसे नहीं बोल रही हूं मैं, मेरे भाई बंधुओं में तो उनको बोल रही हूं जिनका ये पीड़ा नहीं होती है अच्छे कर्म में, तो राक्षसों को नहीं होती है। वो तो तुम कोई राक्षस थोड़े ही हो, तुम तो मनुष्य हो। मानव का जन्म लेके नहीं आ, एक मानवता में जियो। सनातन धर्म हमारा यही है कि जो हम अपने माता पिता को रुलाएं, अपने माता पिता की इज्जत ना करें। क्या उन बहन के लिए यही धर्म है कि अपनी सास को इतना रुलाए और घर से निकाल दे, मारे कूटे, उसे गाली दे? वो बहुएं हैं क्या? उनको बहू कहेंगे? वो सास ऐसी अपनी बहन के लिए ताला लगा देती हैं, ताले में चीज रखती हैं, अपने हाथों से देती हैं और अपनी बहन को रुलाती है, उनको सास कहेंगे? वो सास हैं क्या? तो अब तो भैया जमाना कितना बदलता जा रहा, तो जमाना बदल रहा है तो हम ही तो बदलना है।
है? सूरज बदला न चांद बदला, बदल गया इंसान। कितना बदल गया। खाना पीना बदल गया। अरे खाने पीने को क्यों नहीं बदल रहे हो? मछली काट रहे, जिंदा तड़प रही है, और ज्यादा तुम्हारे गर्दन पे आरा रखा जाएगा, उस दिन तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बकरा ले आए, गर्दन काट दी, हाय हाय चिल्ला रहा है, वो क्या करेगा? है? शराब पी रहे हैं और जा रहे बीवी को मार रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। एक कलयुग बहुत बुरा आ रहा है, मेरे भाई बंधु हो, हिसाब से चलो, भगवान में चलो, भगवान का सुमरन करो, भजन करो, अपने बेटी बेटन को, बीवी मियाँ को लेकर चलो, अपने घर को बनाओ, घर मत बिगाड़ो। तो मैं यही अपनी बारी को विराम लेती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान, बोलिए दुर्गे माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।